वेट। अब जगह नहीं बची यहाँ पे रखने की। यहाँ पे नीचे दो शेल्फ हैं जिसमें फुल ऑफ फ़ोन्स हैं। तो मैंने एक ड्रॉअर के फ़ोन्स दिखाए हैं। ये सभी वर्किंग फ़ोन्स हैं। नीचे वाले में सब टूटे फूटे फ़ोन हैं। एक मिनट, जैसे कुछ ऐसे हैं फ़ोन, ऐसे बहुत सारे ऐसे नीचे पड़े हुए हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊँ, अब हर हफ्ते एक फ़ोन तो आ जाता है। फ्रीक्वेंसी 4 से 6 होती है हर मंथ की। तो पॉइंट ये है कि जब इतने सारे फ़ोन हो, या अगर आप ऐसे शख्स हैं जो हर 6 महीने साल भर में फ़ोन बदलते हैं, तो डिफरेंट डिफ़िकल्ट होता है डिफरेंट रोम पे स्विच करना, डिफरेंट ब्रांड पे स्विच करना। लेकिन अगर आप एक बेसिक सेटिंग फॉलो करते हैं, एक कॉमन गाइडलाइन फॉलो करते हैं एंड्रॉइड में, यानी कि आप कुछ फिक्स सेट ऑफ एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, फिक्स सेट ऑफ सेटिंग्स सभी फ़ोन्स में करते हैं, तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा, भले ही आप डिफरेंट तरह के रोम्स और ब्रांड्स स्विच करते रहें। तो आज गाइस मैं आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स दिखाता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ ऑलवेज। कुछ बेसिक से एप्लीकेशंस हैं जो मैं ऑलवेज कैरी करता हूँ। चल भाई चल आगे चल। ऑलराइट गाइस, सारा मैस हट चुका है, सारे स्मार्टफोन्स हट चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो फर्स्ट काम मैं करता हूँ जब भी किसी फ़ोन को मैं फर्स्ट टाइम पावर ऑन करके सारे सेटअप कंप्लीट कर लेता हूँ, तो मेन स्क्रीन पे आने के बाद मैं प्ले स्टोर में जाता हूँ और एक लॉन्चर इंस्टॉल करता हूँ। ऐसे लॉन्चर बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरी प्रेफरेंस क्या है कि मुझे थोड़ा सा स्टॉक लुक पसंद है। तो लॉन्चर जो मैं यूज़ करता हूँ वो आप रूटलेस पिक्सल लॉन्चर है। ये बहुत ही अच्छा लॉन्चर है, स्टॉक गूगल पिक्सल का लुक आपको देता है। एंड ये आज का नहीं है, आई गेस मैंने 3-4 साल पहले जब फर्स्ट जनरेशन पिक्सल आया था तब से ये लॉन्चर अवेलेबल है। बहुत सारे इसमें मॉडिफिकेशन से इंप्रूवमेंट हुए हैं। तो ये लॉन्चर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ। और इस लॉन्चर को इंस्टॉल करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन और इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप एप्लीकेशन के डिटेल में आएंगे अबाउट दिस ऐप में, कि जो लिंक यहाँ पे दे रखा है, ये लिंक ये आपको इंस्टॉल करके पिक्सल ब्रिज होता है जिसके थ्रू गूगल नाउ इनेबल होता है, क्योंकि ये गूगल की तरफ से लिमिटेशन है जो किसी लॉन्चर में नहीं मिल पाती है। शायद किसी में होगी, लेकिन ज़्यादातर में ऐसा नहीं है। उसके बाद आप ये सभी चीज़ें पा सकते हैं। सेकंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो होती है कीबोर्ड आप कौन से यूज़ करें। ऑब्वियसली आपको फ़ोन में टाइप करना होगा बहुत सारे एप्लीकेशंस में, तो लॉन्चर फर्स्ट यूज़ करते हैं, देन आफ्टर दैट कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो मैं गूगल कीबोर्ड यूज़ करूँगा, रिकमेंड करूँगा। रीज़न ये है क्योंकि आप गूगल के सर्विसेज यूज़ करते हैं और ये कीबोर्ड आपका सेम गूगल सर्विसेज अकाउंट यूज़ करेगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे आज आपने एक फ़ोन में ये कीबोर्ड इंस्टॉल किया, आपने बहुत सारी कुछ टेक्सटिंग की, टाइपिंग की, होता है कि जैसे से आप कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, ये एआई बेस पे होता है, लर्निंग होता है, लर्निंग पैटर्न पे होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस कीबोर्ड को इंस्टॉल करेंगे किसी भी फ़ोन में, तो सेम गूगल अकाउंट से आपका सारे पुराने टेक्स्ट आपके रिमेंबर रहेंगे। जो भी अपनी शॉर्टकट्स और प्रिडिक्टिव टेक्स्ट होते हैं वो सारे आपके रिमेंबर रहेंगे। बाकी बेसिक चीज़ आपको मिलती है, आप कलर्स, थीम्स जैसा चाहे आप कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब आपने आई गेस ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते होंगे, वॉलपेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मुझे ऐसा एप्लीकेशंस चाहिए होता है जो एवरीडे वॉलपेपर टाइमली चेंज करें, प्लस वॉलपेपर ब्यूटीफुल हो। तो आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विस होती है बिंग, उसमें जो वर्ल्ड के बेस्ट होते हैं प्लेसेस और जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं हर कंट्री के, उसके हिसाब से वॉलपेपर चेंज होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक वॉलपेपर मिलेगा जो मैं यूज़ करता हूँ, उसका नाम है डेली पिक। तो ये सभी प्रो वर्जन है, अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करेंगे आपको वॉलपेपर मिलेगा, लेकिन कुछ कस्टमाइजेशन आपको कम मिलेगा। तो ये वॉलपेपर है, मैं यूज़ करता हूँ एवरीडे। ये रात में 12 बजे ही वॉलपेपर बदल जाता है। सेटिंग में जाएंगे आप, इसमें थीम्स और लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन चेंज कर लेंगे। बाकी रीजन में आप जाके जिस भी कंट्री में बिलोंग करते हैं, तो मैंने इंडिया का लगा रखा, उसके हिसाब से ये आपके वॉलपेपर को चेंज करता है, आपके फ़ोन में सेव भी करता है। तो प्रो वर्जन लेंगे, $1 का होता है, तो कुछ और फीचर्स मिल जाएंगे, अदरवाइज फ्री में आप वॉलपेपर डेली बदल सकते हैं। ये 3 चीज़ तो हो गई। नाउ आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आती है एक अच्छा फाइल मैनेजर। इवन दो सभी फ़ोन आप रोम लेंगे सब में आपको फाइल मैनेजर मिलता है, लेकिन बहुत सी लिमिटेशन होती है। फर्स्ट की वो सभी आपके सिंगल स्क्रीन के होते हैं, लेकिन जो लॉन्चर ये फाइल मैनेजर मैं यूज़ करता हूँ वो काफ़ी साल से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इसका नाम है, आप देखेंगे, सॉलिड एक्सप्लोरर। तो ये फ्री में है, पेड दोनों में है, जैसा आप चाहें कर लें। और इसमें आपको फर्स्ट चीज़ क्या है कि ड्यूअल स्क्रीन मिलती है। आप बुकमार्क, शॉर्टकट्स जो चाहे लगा सकते हैं, डार्क मोड लगा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये मुझे बहुत ही बेस्ट लगता है। इवन तो बहुत से अच्छे आते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल है,
बेस्ट है, कभी कोई क्रैशिंग इसमें नहीं मिली है। ना अब आगे बढ़ते हैं, आपको मैं सेटिंग्स दिखाता हूँ जो आपको चेंज करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये पोको लॉन्च रोम लेता हूँ तो यहाँ पे MIUI में भी सेम मिलेगा। आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स टाइप करने हैं, जैसे कि सेंड, क्योंकि सर्च करना डिफिकल्ट है तो आप सेंड करके ट्राई कर सकते हैं, मतलब सर्च करके। जैसे कि फर्स्ट आएगा सेंड डायग्नोस्टिक डेटा, आप डायग्नोस्टिक टाइप करेंगे तो भी आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे देखेंगे कि मैसेज तो मैंने ऑफ कर रखा है, तो ये आपके में बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा। जैसे यहाँ पे आपको ये डिसेबल करना है और उसी के आसपास आप देखेंगे यूज़र एक्सपीरियंस भी है। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए एक्सपीरियंस आप टाइप करेंगे तो यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम आ गया, तो ये आप ऑफ कर लेंगे, राइट। ये कुछ कॉमन हो गया। और देन आफ्टर दैट आपको टाइप करना है ऐड, कि एड्स आपके में है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऐड सर्विसेज दिखा रहा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑन रहता है। आप कोई भी रोम लें अगर है तो ये आपको ऑफ करना है। कोई भी रोम आप यूज़ करें वहाँ पे आप प्राइवेसी सेक्शन जरूर चेक किया करिए। यहाँ पे आपको कुछ और डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि एड्स है तो ये आपको डिसेबल कर रखना है, और यूसेज एंड डायग्नोस्टिक ये भी आपको मेक श्योर करना है कि ये ऑफ रहे। तो अगर आप ये कुछ सेटिंग्स करेंगे फर्स्ट में तो आपके फ़ोन में एड्स होपफुली नहीं आनी चाहिए। नाउ अब मैंने आपको Gboard रिकमेंड किया था क्योंकि वो गूगल सर्विसेज पे है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी फैंटास्टिक सर्विस बताता हूँ। इतने सारे फ़ोन्स जो मैं लेता हूँ उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करने होते हैं, एंड ऑनेस्टली गाइस मुझे पासवर्ड नहीं याद होते हैं। मैं कागज़ पे लिख के घर पे रखता हूँ। लेकिन उसके अलावा अगर आप सभी फ़ोन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग सर्च करनी है, वो होती है ऑटोफिल। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे, ये लैंग्वेज इनपुट में मिल जाएगा। अगर ऑटो से नहीं आ रहा है तो ऑटोफिल सर्विस में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोफिल सर्विस आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में जैसे कि सैमसंग का लेते हैं तो वहाँ पे सैमसंग का खुद का होता है, लेकिन गूगल आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। तो गूगल का आप यूज़ किया करिए। जब भी आप किसी ऐप में लॉगिन करेंगे तो आपके सारे यूज़र नेम पासवर्ड स्टोर रखेगा। और लेकिन यस, आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना है, वो पहले आपको मैं दिखा चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं लिख दूंगा, तो वो आप जरूर यूज़ किया करिए। पासवर्ड तो है ही है, लेकिन OTP बेस या गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं उसका भी लिंक आपको लिख दूंगा। तो ऑटोफिल सर्विस आप जरूर यूज़ किया करिए, आपको पासवर्ड रिमेंबर करना नहीं पड़ेगा। टाइम टू टाइम आप देखेंगे सभी फ़ोन के डिस्प्ले काफ़ी बड़े होने लगे हैं, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि कुछ पार्ट अभी भी आपको यहाँ पे हिडन रहता है, वो है जो कंज्यूम रहता है, वो है इस पे नेविगेशन कीज़ की वजह से। तो आपको नेविगेशन जेस्चर इनेबल करना चाहिए। ये सभी रोम में ये फीचर आजकल दी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखिए मैं Realme UI में यूज़ करूँ, Realme X50 Pro में, तो यहाँ पे मैंने नेविगेशन जेस्चर यूज़ कर रखा है। तो काफ़ी सिंपल होता है और कोई भी यहाँ पे हिडन नहीं रहेगा। जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करेंगे वो एकदम फुल कीबोर्ड में चलेगा। तो उसके लिए आपको सिंपली बस सर्च करना है नेविगेशन। अगर आप नेविगेशन टाइप करेंगे सभी फ़ोन्स में ये होगा। नेविगेशन बटन आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्चुअल बटन होता है, लेकिन आप इसको ऑफ कर सकते हैं। सभी फ़ोन्स में डिफरेंट सेटिंग होती है, तो मैंने स्वाइप अप जेस्चर लगा रखा है और ये कॉमन नहीं होता है, सभी फ़ोन में ये अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करिएगा। नेविगेशन जेस्चर्स के अलावा आजकल सभी रोम में आपको डार्क मोड का फीचर दिया जाता है। ये कुछ ऐसे फैंसी ट्रिक नहीं दी गई है। डार्क मोड का एक रीज़न है, अगर आपके फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले है तो अगर आप परफेक्टली ब्लैक थीम यूज़ करते हैं तो बैटरी लाइफ उससे काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि ब्लैक में पिक्सल्स ऑफ होते हैं। टेक्निकली आप शॉर्ट में ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपके फ़ोन में एमोलेड नहीं तो उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। डार्क मोड या ग्रे मोड सभी फ़ोन्स में होता है। अगर आप ग्रे मोड ऑन कर लेंगे तो उससे भी बैटरी लाइफ काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, कंज्यूम कम होती है। तो ये सेटिंग आपको सभी फ़ोन के या तो डिस्प्ले में मिलेगी या तो कुछ कस्टमाइजेशन में होगी। तो सिंपली आप सर्च कर सकते हैं, या तो ये डार्क नाम से होगी। जैसे देखिए डार्क मोड आ गया। अगर मैं आपको MIUI में दिखाऊं तो यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए। आप यहाँ पे आएंगे और डार्क, देखिए डार्क मोड सभी फ़ोन में डार्क मोड करके ही होता है। तो इस तरीके से ये ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। तो ये भी बहुत ही अच्छी सेटिंग होती है, आप आसानी से बैटरी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस एक डार्क मोड तो आपने ऑन कर लिया, लेकिन बहुत से रोम में ऐसा भी सेटिंग आता है कि आप ये चीज़ एप्लीकेशन लेवल पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं Realme UI में दिया गया है डार्क मोड फॉर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। जैसे कि इंस्टाग्राम में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे सभी एप्लीकेशन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डार्क मोड में आ चुके हैं। नाउ आफ्टर दैट आपको गाइस सिम की सेटिंग जरूर चेक करनी चाहिए। वाईफाई एंड नेटवर्क पे जाना या सिम में, जहाँ भी तो सिम में नेटवर्क में आप जाएंगे तो फर्स्ट आप देखेंगे कि सिम पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑन करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है। नेटवर्क सेटिंग में रोमिंग आपको ऑन करना है। तो उससे क्या होगा, अगर आप इन केस स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका इंटरनेट प्रॉपर्ली काम करेगा। VoLTE आप जरूर यूज़ किया करिए, वॉइस ओवर LTE होता है।
डेटा सेवर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, तो आपको वो चीज़ भी ऑफ रखनी है ताकि आप अनइंटरप्टेड डेटा सर्विसेज यूज़ कर सकें। तो ये तो गाइस कुछ बेसिक टिप्स थे जो आप फॉलो करिएगा, जिससे आपकी फ़ोन का कस्टमाइजेशन ज़्यादा बेटर होगा और आपको यूज़ करना भी अच्छा लगेगा। आफ्टर दैट कुछ चीज़ें आप और ध्यान रखा करिए, जैसे कि आप फ़ोन को वीकली 1 या 2 बार रीस्टार्ट ज़रूर किया करिए। तो उससे क्या होता है, बहुत से एप्लीकेशन अच्छे से फंक्शन करते हैं, रोम भी सही से काम करता है। ये भी एक तरीके से ओएस है जिसको रीस्टार्ट करने से कैश क्लियर हो जाते हैं ऑटोमेटिक, तो वो भी आप क्या करिए। और बैटरी चार्जिंग के लिए एक टिप ये है कि आप फ़ोन की बैटरी को कभी 100% रेगुलरली चार्ज मत किया करिए। तो थोड़ा बैकअप तो बढ़ेगा, लेकिन क्या होता है कि बैटरी की लाइफ कम होने लगती है। तो कोशिश क्या करिए कि 90% तक बैटरी चार्ज करिए, और इसको आप एवरीडे आप 90 1 डे 2 में जैसे आप करते हैं वो करिए, लेकिन मंथ में एक बार इसको आप कंप्लीट 0% तक डाउन किया करिए और उसके बाद 100% तक चार्ज किया करिए। तो ये मंथ में एक बार करिए। तो ये बैटरी चार्जिंग टेक्निक मैं ऑलमोस्ट 6-7 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मैं जब से एंड्रॉयड है उसके पहले फ़ोन्स में फॉलो कर रहा हूँ और अभी तक मेरे फ़ोन की बैटरी चल रही है। ये फ़ोन मैंने 2006 में लिया था। आप सोच सकते हैं 14 साल हो गया, ओरिजिनल बैटरी अभी भी चलती है। तो इस तरह करने से बैटरी की लाइफ बहुत इंप्रूव जाती है। तो गाइस ये थे कुछ टिप्स जो आप प्लीज़ फॉलो करिएगा। कुछ और भी टिप आपको लगता है तो मुझे भी शेयर करिएगा, मैं भी उसको ट्राई करने की कोशिश करूँगा। तो एज़ ऑलवेज़ बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, हैव ए ग्रेट डे।